जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक उत्तर प्रदेश सर्कल भर्ती 2020 के बारे में, जो कि आपकी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती आपकी 3,951 पदों पर निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान जाओगे। इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट लाइव नोटिफिकेशन के अंदर आप यूपी साइकिल 2 के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि 3,951 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब चलिए, जैसे ही आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर इसका PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसकी PDF फाइल ओपन करोगे तो आपके सामने इसका PDF फाइल ओपन हो जाएगा, जहां पर आप जॉब प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो। जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो आपकी पोस्ट मास्टर BPM, इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की है। बेसिकली इसको डाक सेवक ही बोला जाता है, जो कि आपका ग्रामीण डाक सेवक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी सैलरी है वो जान लीजिए। यहाँ पर BPM के लिए और ABPM के लिए डाक सेवक वाइज जो आपकी सैलरी है वो बताया गया है। मिनिमम TRCA 4 हावर्स के लिए यहाँ पर आपको BPM पोस्ट पर 12,000 रुपये दिए जाएंगे और TRCA 5 हावर्स पर यहाँ पर आपको 14,500 रुपये दिए जाएंगे। ABPM डाक सेवक पर आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे 4 आवर्स के लिए, और 5 घंटे के लिए आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर चलिए एलिजिबिलिटी की जो मेन जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। इसमें तो जो एज लिमिट आपकी इसमें आवेदन करने के लिए 18 से 40 साल के बीच मांगी गई है, यानी कि जिन कैंडिडेट की उम्र 18 साल से कम है वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, और फिर जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो लोग भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर छूट दी जा रही है। जो SC ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की, यानी कि अगर आप SC ST हो और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC कैटेगरी कैंडिडेट को भी आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट दी जा रही है। इसके अलावा जो विकलांग है उनको 10 साल की छूट है, और अगर आप विकलांग हैं और साथ ही OBC कैंडिडेट हो तो आपको 13 साल की छूट है एज लिमिट के अंदर। और इसके अलावा अगर आप विकलांग हो और साथ ही SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 15 साल की छूट दी जा रही है आयु सीमा के अंदर। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आप इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो मैं जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए बेसिकली आपसे 10वीं पास योग्यता मांगी है, जो कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि आपके पास 10वीं में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने अपनी 10वीं पास पहले ही अटेम्प्ट में पूरी कर ली थी, यानी कि 10वीं पास कर ली थी, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उनके मुकाबले जिन्होंने अपनी 10वीं पास सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में पास की थी। भले ही उनकी जो परसेंटेज है थर्ड अटेम्प्ट के अंदर या फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर, जो भी आपकी अटेम्प्ट है सेकंड थर्ड, उसमें भले ही आपकी परसेंटेज ज़्यादा क्यों ना हो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से, बट फिर भी जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी वो उसे दी जाएगी जिसने अपनी 10वीं पहले ही अटेम्प्ट में कंप्लीट कर ली हो। अब आते हैं कंपलसरी लोकल लैंग्वेज पर। यहाँ पर दोस्तों अब उन लोगों का डाउट क्लियर होगा जिनको ये जानना है कि क्या इसमें अदर स्टेट से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अदर स्टेट का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि स्टेट से आप फॉर्म को भर रहे हो, उस स्टेट में आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लोकल लैंग्वेज जो कि उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज है। तो इसी तरह से जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को भर रहे हो, अगर उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब चाहे आप उत्तर प्रदेश के अलावा
बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे जहां जहां पर हिंदी बोली जाती है उन स्टेट से हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। साथ ही आप यहां पर ये भी देख लीजिए, आपके पास हिंदी सब्जेक्ट 10वीं के अंदर 1 ऑफ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे आवेदन करने के लिए। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन सी स्टेट की जो डाक विभाग इसके अनुसार ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है वो तेलुगु है, तो जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर बिहार में हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, तो इसका मतलब बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली तीनों स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ भी हिंदी बोली जाती है और हिंदी 1 ऑफ सब्जेक्ट उनका 10वीं में रहता है। हिमाचल प्रदेश से भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ से हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो अगर आपके 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट था। फिर इसके बाद बात आती है कि आपकी उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी हिंदी होती है। अंडमान एंड निकोबार के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते अगर उनके पास 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट था। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन के अंदर ही तीसरा पॉइंट आता है जो कि आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपके पास 60 डेज का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे आवेदन करने के लिए। सर्टिफिकेट बट यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट की छूट है उन कैंडिडेट को दी जा रही है जिन्होंने अपनी 10वीं जो की है। अगर आपके पास 10वीं में 1 ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर था तो आप इसमें बिना सर्टिफिकेट के आवेदन कर सकते हैं या फिर जो आपके पास 12वीं है, 12वीं में अगर आपके पास कंप्यूटर 1 ऑफ सब्जेक्ट था तो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं इस कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बिना। या फिर अगर आपके पास 10वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, 12वीं में कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, पर अगर आपने ग्रेजुएट किया है और उसमें जो आपका ग्रेजुएशन उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्यूटर के फील्ड में है तो आप वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वहां लगाकर आवेदन कर सकते हैं और आप इस आवेदन के एलिजिबल हो जाओगे आवेदन करने के लिए बिना 60 डेज के जो सर्टिफिकेट है इसके भी, क्योंकि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है जिसमें कि जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और जिसमें कि आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था। तो आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। जिनके पास सिर्फ 10वीं है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है 60 डेज का, वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे आवेदन करने की। हो सकता है वो अभी आवेदन कर, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिलअप करते समय ही अपलोड करना होगा। रेजिडेंस का भी यही है कि आप किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसमें कि आपको बोला जाए कि आप उत्तर प्रदेश के अलावा आवेदन नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर नॉलेज ऑफ साइकिलिंग भी एक ज़रूरी चीज़ है। Knowledge of cycling is a prerequisite condition for all GDS posts in case of a candidate having knowledge of riding a scooter or motorcycle that may be considered as knowledge of cycling. The candidate has to submit a declaration to this effect. यानी कि जो भी GDS की तीनों पोस्ट हैं इन पर आवेदन करने के लिए आपको जो साइकिलिंग है उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती बट आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, स्कूटी चलानी नहीं आती या फिर स्कूटर चलाना आता है तो भी साइकिलिंग में कंसाइडर किए जाएं तो आप तब भी आवेदन कर सकते हैं। तो भले ही आपको साइकिल चलानी ना आती हो बट आपको जो मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, स्कूटर है वो चलाना आता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कम से कम मोटरसाइकिल चलाना कम से कम आना चाहिए, नहीं तो फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। आपने जितनी परसेंटेज 10वीं में प्राप्त की है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जिनकी हायर परसेंटेज होगी यानी कि
ज़्यादा परसेंटेज होगी 10वीं के अंदर, उनके उतने ही चांस हैं सिलेक्ट होने के। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करने के लिए 100 रुपीज़ देने होंगे, और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको आवेदन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी इंडिया पोस्ट यूपीजीडीएस भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।